चलिए आज बात करते हैं डेटा बैकअप की। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये जरूरी है, पर अक्सर इसे टाल देते हैं। कभी ना कभी हम सब ने ये डर महसूस किया है कि कहीं हमारी मेहनत से बनाई फाइलें या हमारी कीमती तस्वीरें हमेशा के लिए खो न जाएं। तो आइए आज समझते हैं कि अपनी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए सेव कैसे रखा जाए। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के बीच ये कहावत बहुत आम है और सच कहूं तो ये बात एकदम 16 आने सच है। हमारी डिजिटल फाइलें असल में बहुत नाजुक होती हैं। ये सोचना कि मेरा डेटा तो सेफ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। असली सवाल ये नहीं है कि डेटा कभी खोएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ऐसा होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। डेटा खोने के तो हजारों तरीके हो सकते हैं। हार्ड ड्राइव कभी भी खराब हो सकती है, लैपटॉप चोरी हो सकता है, या उस पे चाय कॉफ़ी गिर सकती है, कोई वायरस अटैक सब कुछ तबाह कर सकता है, या फिर सबसे कॉमन, हम खुद ही गलती से कोई ज़रूरी फाइल डिलीट कर सकते हैं। इन सभी खतरों से बचने का सिर्फ एक ही भरोसेमंद तरीका है, पहले से तैयारी। ठीक है, तो अब शुरू कहाँ से करें? देखिए, किसी भी चीज़ को सुरक्षित करने का पहला कदम होता है ये जानना कि वो चीज़ है कहाँ। तो हमें सबसे पहले अपनी सारी डिजिटल जानकारी का एक मैप बनाना होगा। एक तरह से डेटा की जनगणना करनी होगी, ये समझने के लिए कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ कहाँ रहता है। जरा सोच कर देखिए, हमारा डेटा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ईमेल्स हैं जीमेल के सर्वर पर, ज़रूरी फाइलें हैं कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, तस्वीरें और कॉन्टैक्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन में। हो सकता है कुछ पुरानी ज़रूरी फाइलें किसी यूएसबी स्टिक में भी पड़ी हों। और उन ज़रूरी कागजात का क्या, जो दराज में रखे हैं? ये सब का सब हमारा कीमती डेटा है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझते हैं, मास्टर कॉपी और डुप्लीकेट के बीच का फ़र्क। देखिए, मास्टर कॉपी आपकी फाइल का वो मेन वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वाला, जिस पर आप असल में काम करते हैं। बाकी सब तो बस उसकी नकल है, यानी कि डुप्लीकेट। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सिर्फ पुरानी डुप्लीकेट का बैकअप लिया जा रहा है तो सबसे नया काम खोने का खतरा बना रहता है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो एक बड़ी गलती दिखाती है। गौर कीजिए, ज़्यादातर मास्टर कॉपी यानी असली फाइलें सिर्फ एक ही जगह पर हैं, ऑफिस के कंप्यूटर में। ईमेल का कोई ऑफलाइन बैकअप नहीं है और फ़ोन का डेटा तो बिल्कुल ही असुरक्षित है। अब ज़रा सोचिए, अगर ऑफिस में आग लग जाए, चोरी हो जाए या फ़ोन खो जाए तो क्या होगा? सब कुछ खत्म। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक अच्छी मजबूत बैकअप योजना बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है। तो ये है सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल कह सकते हैं इसको। हमारी हर जरूरी फाइल की कम से कम 2 कॉपियां होनी चाहिए और वो दोनों अलग अलग जगहों पर रखी होनी चाहिए। मतलब अगर एक कॉपी ऑफिस के कंप्यूटर में है तो दूसरी घर पर रखी एक्सटर्नल ड्राइव में होनी चाहिए। इससे आग, चोरी या किसी भी लोकल प्रॉब्लम से पूरी सुरक्षा मिलती है। तो इस गोल्डन रूल को असल में कैसे लागू करें? बहुत सिंपल है। कंप्यूटर के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का ऑटोमेटिक बैकअप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर सेट कीजिए और उसे घर ले जाइए। ईमेल के लिए थंडरबर्ड जैसा कोई प्रोग्राम इस्तेमाल करें ताकि एक ऑफलाइन कॉपी आपके कंप्यूटर पर भी सेव होती रहे। फ़ोन को रेगुलरली कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका बैकअप लीजिए और जो ज़रूरी कागज़ हैं उन्हें स्कैन करके डिजिटल कॉपी बना लीजिए। और जब सब कुछ ठीक से सेट हो जाता है तो एक सिक्योर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, अब हर जरूरी डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी एक अलग जगह पर मौजूद है। कंप्यूटर की फाइलें घर पर भी सेफ हैं, ईमेल की एक कॉपी ऑफिस के कंप्यूटर पर है और फ़ोन का डेटा भी कंप्यूटर पर बैकअप हो चुका है। अब ये सिस्टम किसी भी हादसे के लिए कहीं ज़्यादा तैयार और भरोसेमंद है। ठीक है, तो प्लान तो बन गया, पर अब हमें सही टूल्स भी तो चाहिए। मतलब हम अपना बैकअप रखेंगे कहाँ? और इस पूरे काम को आसान बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे? चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, यूएसबी स्टिक हैं जिनमें काफ़ी जगह होती है, लेकिन इनकी एक लाइफ होती है। कुछ सालों बाद ये खराब हो सकती हैं। सीडी और डीवीडी सस्ती होती हैं, पर वो भी समय के साथ खराब हो सकती हैं और उनमें जगह भी कम होती है। फिर आते हैं रिमोट सर्वर, या जिसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। इसमें जगह की कोई कमी नहीं, पर इसके लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और हमें अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, मैनुअली बैकअप लेना कौन याद रखता है ना, अक्सर भूल जाते हैं। इसीलिए कोबियन बैकअप जैसे सॉफ्टवेयर बहुत काम आते हैं। इन्हें बस एक बार सेट करना होता है और ये अपने आप तय समय पर बैकअप लेते रहते हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात,
अगर डेटा बहुत सेंसिटिव है तो उसे कहीं भी स्टोर करने से पहले हमेशा एन्क्रिप्ट करें, मतलब उसे एक मजबूत पासवर्ड से लॉक कर दें। अगर ये 3 आदतें अपना लीं तो बैकअप स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी। पहला, अपनी सारी ज़रूरी फाइलों को एक ही जगह पर रखें, जैसे माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। इससे बैकअप लेना आसान हो जाता है। दूसरा, एक रेगुलर शेड्यूल सेट करें, रोज, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, जैसा भी आपके काम के लिए सही हो। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, कभी-कभी अपने बैकअप से कोई फाइल रीस्टोर करके देखें। आखिर वो बैकअप ही किस काम का जिससे डेटा वापस ना लाया जा सके। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जो हम सबके साथ कभी ना कभी होती है, गलती से कोई ज़रूरी फाइल डिलीट कर देना। ये है आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब बचाव का आखिरी तरीका, जब बैकअप भी शायद काम ना आए। बहुत ही पैनिक वाला मोमेंट होता है वो, है ना? जैसे ही डिलीट बटन दबाया तभी याद आया कि अरे, वो फाइल तो बहुत ज़रूरी थी। तो क्या अब सब खत्म हो गया? शायद नहीं। यहाँ एक अच्छी खबर है, जब कोई फाइल डिलीट होती है तो वो फौरन हार्ड ड्राइव से मिट नहीं जाती। कंप्यूटर बस उस जगह को खाली मार्क कर देता है ताकि वहाँ कुछ नया सेव किया जा सके। असली डेटा तब तक वहीं पड़ा रहता है जब तक कोई नई फाइल उसकी जगह ना ले ले। इसका मतलब है कि उसे रिकवर करने का एक चांस होता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो 2 बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले, कंप्यूटर पर फौरन हर काम बंद कर दें। कुछ भी नया सेव या डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे वो डिलीट हुई फाइल हमेशा के लिए मिट सकती है। दूसरा, रिकुआ जैसा कोई रिकवरी टूल इस्तेमाल करें, लेकिन उसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल न करें। उसे एक यूएसबी स्टिक से चलाएं। ऐसा करने से रिकवरी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसका निचोड़ क्या है? आइए जल्दी से दोहराते हैं। हाँ, ये सच है कि एक अच्छा बैकअप सिस्टम बनाने में शुरू में थोड़ी मेहनत और थोड़ा समय लगता है। आपको प्लान बनाना होगा, सही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर चुनना होगा और सब कुछ सेट करना होगा। लेकिन ये एक निवेश है और यकीन मानिए, एक बार सिस्टम बन जाने के बाद उसे मेंटेन करना उस तबाही और परेशानी से निपटने की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान है जो सारा डेटा खो जाने पर होती है। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने लायक है। हमारी तस्वीरें, हमारा काम, हमारी यादें, हमारी डिजिटल जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक पल में गायब हो सकता है। क्या वो वाकई सुरक्षित है? क्या हमने उसे बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं?